स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी पे। आज की जो ताज़ा खबर है बीपीएससी से रिलेटेड वो ये है कि जो भी 46 क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स ने अभ्यर्थियों ने जो ऑब्जेक्शन रेज किया था उन सभी को जो है नेग्लेक्ट कर दिया गया, उन सभी को दरकिनार कर दिया गया आयोग के द्वारा। तो ये अभी का जो है लेटेस्ट एक आपका कह सकते हो कि नोटिफिकेशन भी है जो बीपीएससी ने आयोग ने जो है आपको अवगत करवाया। इससे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग 46 क्वेश्चंस ऑन विच ऑब्जेक्शंस वे रिसीव्ड फ्रॉम कैंडिडेट्स अगेंस्ट फाइनल आंसर की 4 मार्च 2023 को जो हुआ था। तो नो न्यू एंड एडिशनल फैक्ट्स आर गिवन इन दिस ऑब्जेक्शन, हेंस आंसर इज करेक्ट, द ऑब्जेक्शन इज रॉन्ग, रिजेक्टेड। यहाँ पे आपसे बीपीएससी ने प्रॉपर तथ्य भी मांगे थे कि जिस क्वेश्चंस पे आपने अगर ऑब्जेक्शन किया है तो आपके पास प्रॉपर तथ्य भी होना चाहिए था उसको गलत ठहराने के लिए। तो यहाँ पे कई साथियों को कहीं ना कहीं एक मायूसी भी हाथ लगी होगी क्योंकि सारे ऑब्जेक्शंस को जो है बीपीएससी के द्वारा नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो एक विरोधाभास की स्थिति है यहाँ पे जो मैं आपके साथ अभी एक छोटा सा एक आर्टिकल के साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे साथियों का जो है बीपीएससी में उत्तीर्ण होने का सपना कहीं ना कहीं मायूसी हाथ लगी होगी। और वहीं दूसरी ओर जो है कुछ अभ्यर्थी, कुछ साथी जिन्होंने इसको क्लियर किया इस एग्जामिनेशन को एंड बीपीएससी के पोस्ट को वो एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें अब उन पोस्ट का मोह भंग हो रहा है। तो उस चीज़ पे भी हम लोग आते हैं कि भाई क्यों मोह भंग हो रहा है, क्योंकि एक रिसेंटली हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट पावर्स ऑफ एसडीएम, पावर्स ऑफ डीएसपी। तो उसमें एक हमारे साथी ने कमेंट किया था कि यार बीपीएससी या इन सिविल सर्विसेज के जो जॉब्स होते हैं उसमें कोई भी पावर के लिए नहीं आता है, पैसे के लिए नहीं आता है, बल्कि मन में होती है। मतलब वो वाली बात है ना, कोई प्रैक्टिकल बात यहाँ नहीं करना चाहता है। प्रैक्टिकल बात यही है कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहला जो कारण है वो होता है पावर, क्योंकि उस पावर को आप एंजॉय करते हो और ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे एक आर्टिकल है जो मेरे कहे हुए स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं सही भी ठहराता है। आप इसमें देख सकते हो कि बीपीएससी यानी कि बिहार में अधिकारियों को पसंद नहीं आ रहा श्रम विभाग, 60 लोगों ने छोड़ी नौकरी। इसमें हम लोग बड़ा कारण भी जानेंगे कि क्या है, बट 60 लोगों ने जो है नौकरी छोड़ दी है। श्रम विभाग क्या है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे श्रम विभाग आपका लेबर डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट एंड एलईओ के पोस्ट पे जो रिक्रूटमेंट होता है बीपीएससी के थ्रू, एलईओ जिसको हम लोग लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर कहते हैं, उसका जो है उससे जो है अभ्यर्थियों का मोह भंग हो गया है। और कहीं ना कहीं मेन मुद्दा वही है आपका कि वो पावर उनको नहीं मिल पा रहा है या वो जो चीज़ें जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो शायद ना मिल पा रहा हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते इस खबर में। आप बिल्कुल कमेंट करने के लिए आप एकदम आप आराम से अपने चीज़ों को रख सकते हैं, जैसा कि एक साथी ने रखा। तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्विस में कोई भी पैसे या पावर के लिए नहीं आता है बल्कि जनता की सेवा करने के लिए आता है। तो आप भी अपना पक्ष रख सकते हो। तो बीपीएससी बिहार में अधिकारियों को पसंद है तो बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जो कि मैंने आपको बताया लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का पद पसंद नहीं आ रहा है। पिछले 5 वर्षों में 60 से अधिक लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स ने श्रम संसाधन की सेवा को, क्या लिखा है पे, श्रम संसाधन की सेवा को छोड़ दूसरे विभागों में चले गए। इस साल भी 27 एलईओ ने बीपीएससी की परीक्षा में शामिल होने के लिए एनओसी यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया है। मतलब कि भैया उनकी जॉब हो गई है लेकिन अब वो इंटरेस्टेड नहीं है और वो अब जो है एनओसी ले रहे हैं कि ताकि जो 68वीं 69वीं जो अपकमिंग बीपीएससी की वैकेंसीज है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सके और जो उनका मतलब कह सकते हैं कि जो उनका डिजायर्ड प्रोफाइल, डिजायर्ड पोजीशन हो उसको वो हासिल कर सके। तो ये है यहाँ पे मेन मुख्य मुद्दा जो चर्चा में है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब मान लो कि 60 से अधिक एलईओ ने जॉब छोड़ दिया तो वो वैकेंसी, वो जो भी आपकी प्रोफाइल हो तो वैकेंट चली गई। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी एलईओ का पद पसंद नहीं आ रहा। पिछले 5 वर्षों में 60 से अधिक एलईओ श्रम संसाधन की सेवा को छोड़ दूसरे विभागों में चले गए। इस साल भी 27 एलईओ ने बीपीएससी की परीक्षा में शामिल होने के लिए एनओसी प्रमाण पत्र लिया है। अगर इनकी नियुक्ति हो जाती है तो ये 27 एलईओ जो है, जो 27 लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं वो भी जॉब छोड़ देंगे। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो
हो कि इसके विमुख होने के कारण ही लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के स्वीकृत 545 पदों के विरुद्ध लगभग 350 ही पदाधिकारी कार्यरत हैं। मतलब वैकेंसीज है आपका 545 और इसके अगेंस्ट में बस 350 ही जो है कार्यरत है। कईयों ने जॉब छोड़ दिया तो कई जो है एनओसी ले रहे हैं ताकि अपकमिंग जो भी वैकेंसीज है बीपीएससी की लाइक 68वीं 69वीं या 70वीं उसमें वो आराम से पार्टिसिपेट कर सके एंड जो उनकी डिजायर्ड प्रोफाइल है, डिजायर्ड जो वो जॉब प्रोफाइल चाहते हैं, जो स्टेटस चाहते हैं, जो पावर चाहते हैं, जो पोजीशन चाहते हैं, उसको वो हासिल कर सके। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, इस कारण दर्जनों एलईओ को एक से अधिक प्रखंड, मतलब अब क्या है कि बहुत सारे जो एलईओ जो रह रहे हैं, जो काम अभी भी कर रहे हैं, उनको मल्टीटास्किंग करना पड़ा। मतलब एक से अधिक प्रखंडों की जिम्मेदारी उनको मिल गई, एक से अधिक ब्लॉक्स की जिम्मेदारी उनको मिल गई है। जो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स जो अभी कार्यरत हैं, तो बहुत सारे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स ने जॉब छोड़ दिया, तो उसके कारण से उनकी बची हुई कामों को भी करने की जिम्मेदारी इन पे आ गई। हम लोग आगे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग एलईओ के पावर्स को भी डिस्कस करेंगे। एलईओ का क्या वर्क प्रोफाइल होता है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का क्या वर्क प्रोफाइल होता है। बहुत ही ये भी पावरफुल एंड स्टेटस वाला जॉब है, तो इसके भी प्रोफाइल्स को हम लोग देखेंगे और आगे हम लोग समझेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। आप लोग स्किप कर देते हो और आप लोग किसी भी मुद्दे में पहुंच जाते हो, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि आप ही के लिए है और रियलिटी चेक भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनको हम लोग खुद जानते हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं और नोटिफिकेशंस का वेट करते हैं या बीपीएससी के कुछ एक छोटे से भी अपडेट का वेट करते हैं कि कहीं ना कहीं वो लोग लगे हुए अपने घर बार को छोड़ के और चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रास्ते से जो है ये जॉब उन्हें मिल जाए। तो यहाँ पे बीपीएससी से होती है बहाली। आप देख सकते हो कि बीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद श्रम संसाधन में 2 पदों श्रम अधीक्षक व एलईओ की बहाली होती है। जब बीपीएससी के थ्रू होता है ये एग्जाम, तो इसमें कौन कौन सा प्रोफाइल आपको मिलता है। लेबर डिपार्टमेंट में चीजों को समझेंगे हम लोग यहाँ पे अच्छे से, ठीक है, अच्छे से समझना इसलिए भी है क्योंकि कल को हम लोग भी इसी प्रोफाइल पे या किसी भी प्रोफाइल पे बीपीएससी के अगर शॉर्टलिस्ट होते हैं तो वी हैव टू नो ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स अबाउट दैट जॉब प्रोफाइल। ठीक है, हम लोगों को हर चीज वो जानना है, हम लोगों को उनको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है भी जानना है, क्या सैलरी है वो भी जानना है, क्या पावर उनके अंदर में है, क्या ऑथराइजेशन उनके अंदर में है, सब हमको जानना है। ठीक है, क्योंकि उसी चीज के लिए हम लोग लगे भी हैं। तो बिहार लेबर डिपार्टमेंट से जो है 2 पोजिशन आता है। एक है जो आपका, मैं आपको यहाँ पे आराम से क्लियर कर देता हूं, बिहार लेबर डिपार्टमेंट से 2 पोजीशंस आता है। एक होता है लेबर सुपरिटेंडेंट का, जिसको हम लोग अधीक्षक भी कहते हैं, सुपरिटेंडेंट का, और एक होता है एलईओ का, जिसको हम लोग लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर कहते हैं। ठीक है, ये 2 पदों की बहाली होती है किसके थ्रू, बीपीएससी कंडक्ट करता है एग्जाम, और देन जो है बिहार लेबर डिपार्टमेंट में इन 2 पोस्ट पे बहाली होती है बीपीएससी के थ्रू। एक होती है लेबर सुपरिटेंडेंट की और एक होती है एलईओ की, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की। तो आइए हम लोग समझते हैं यहाँ पे मुद्दा क्या है। तो यहाँ पे 2 पोस्ट जो है आपका होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 पद श्रम अधीक्षक व एलईओ की बहाली होती है। बिहार श्रम सेवा के तहत श्रम अधीक्षक, जबकि नियमावली के आधार पर एलईओ की बहाली होती है। ठीक है, बिहार श्रम सेवा यानी कि बिहार लेबर सर्विस के तहत लेबर सुपरिटेंडेंट की बहाली होती है और नियमावली के तहत आधार पे जो है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की बहाली होती है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, क्यों लोगों का मोह भंग हो रहा है उसको भी हम लोग समझेंगे, क्यों मैंने इसको पावर से कहीं ना कहीं कनेक्ट किया। तो जो श्रम अधीक्षक होते हैं आपके, जो लेबर सुपरिटेंडेंट होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट स्तर पे होते हैं, मतलब जिला स्तर पे होते हैं। लेकिन जो एलईओ होते हैं, जो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो प्रखंड स्तर पे यानी कि ब्लॉक स्तर पे होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रिक्ट जो लेबर सुपरिटेंडेंट, उनका दायरा बहुत बड़ा होता है क्योंकि वो जिला स्तर पे होते हैं, और वही एलईओ का दायरा
थोड़ा सा कम हो जाता है। दोनों की बहाली होती है बीपीएससी के थ्रू ही, ये समझ लीजिएगा, ये कोई इफ बट नहीं है। दोनों की सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है, दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, दोनों का सब कुछ यहाँ पे सेम है। सेम कट ऑफ को क्वालिफाई करके दोनों पहुंचते भी हैं, लेबर सुपरिटेंडेंट के लिए और एलईओ के लिए। लेकिन अगर पावर की बात की जाए, अगर जॉब प्रोफाइल के दायरे की बात की जाए, तो लेबर सुपरिटेंडेंट जो होते हैं जिला स्तर पे होते हैं, और एलईओ जो होते हैं वो प्रखंड स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे तैनात होते हैं। समस्या यही हो रही है, दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस। ठीक है, बीपीएससी की परीक्षा में अधिक अंक, अब यहाँ पे आप एक चीज और देखो कि बीपीएससी की परीक्षा में अधिक अंक लाने के बावजूद अभ्यर्थी एलईओ बन जा रहे हैं, जबकि कम अंक लाने वाले श्रम अधीक्षक बन जा रहे हैं। ऐसे में विभाग में एलईओ योगदान के दिन से ही कनिया हो जा रहे हैं, मतलब जूनियर हो जा रहे हैं। क्या हो रहा है कि अब हम दो लोग हैं, ठीक है, हम दो लोग हैं, दोनों ने सेम मतलब हम लोगों की सेम सिलेक्शन प्रोसीजर हम लोगों का रहा, दो लोगों ने सेम एग्जामिनेशन को दिया, सेम कट ऑफ को क्वालिफाई किया, सब कुछ हम लोगों ने सेम किया। ठीक है, मैं हूँ राहुल और मेरे फ्रेंड श्याम ने दोनों चीजें सेम की। ठीक है, और एक ही 68वीं या 69वीं किसी भी बीपीएससी के थ्रू हमारी बहाली होती है। उसके बाद क्या होता है कि मैं जो हूँ मुझे जो है मैं सेम एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके जाता हूँ, बट मुझे एलईओ मिलता है, और जो श्याम है उसको लेबर सुपरिटेंडेंट मिल जाता है। लेबर सुपरिटेंडेंट जो कि डिस्ट्रिक्ट स्तर पे काम करता है, जिलावार स्तर पे काम करता है, और मैं जो हूँ ब्लॉक स्तर पे काम कर रहा हूँ। जबकि एग्जामिनेशन सेम दिया हमने, पैटर्न सेम था, सब कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर सब कुछ सेम था, लेकिन यहाँ पे मुद्दा यही हो गया कि दोनों का जो काम करने का जो दायरा था वो घट बढ़ गया। तो ऐसे में विभाग, जब मैंने जब ज्वाइन किया तो मैं जूनियर पोजीशन पे आ गया, और मेरे साथ मेरे फ्रेंड ने जिसने सेम एग्जामिनेशन दिया वो मुझसे सीनियर पोजीशन पे आ गया। तो यहाँ पे मुद्दा यही है, यहाँ पे मेन इशू यही है कि कम अंक लाने वाले भी जो है लेबर सुपरिटेंडेंट बन जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा अंक लाने वाले भी एलईओ यानी कि लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर तक ही रह जा रहे हैं। अब अभ्यर्थी क्या कहते हैं, उनका भी पक्ष जानना जरूरी है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जॉब प्रोफाइल क्या है और क्या क्या करना होता है बीइंग एन एलईओ। तो बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों का कहना है कि अभ्यर्थियों की समस्या देखने में काफी छोटी लग सकती है। हम और आप अगर बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि यार उस पोजीशन पे पहुंच के भी जो है उसको यही सब सूझ रहा है, बहुत छोटा सा इशू है, इसको बड़ा कर रहा है। मगर ये गंभीर विषय है अकॉर्डिंग टू अभ्यर्थी, ठीक है, जिन्होंने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके वहां तक पहुंचे हैं। सरकार को मामले में सोच विचार करने की जरूरत है। इसके साथ ही आयोजित होने वाली परीक्षा में स्तर का भी ध्यान रखना चाहिए। परीक्षा में कम अंक लाने वाले श्रम अधीक्षक यानी कि लेबर सुपरिटेंडेंट बन रहे हैं, जबकि अधिक अंक लाकर भी अभ्यर्थी एलईओ का पद ही प्राप्त कर पा रहे हैं। अब हम लोग ये तो जान चुके हैं कि क्यों मोह भंग हो रहा है, क्या कारण है और क्या मेन रीजन है इसके पीछे। अब हम लोग एक बार जॉब प्रोफाइल को जान लेते हैं कि बीइंग एन एलईओ हम लोगों को क्या क्या करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट लेबर लॉज इन द स्टेट। जितने भी श्रम कानून होते हैं उसका क्रियान्वयन जो है एक लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के थ्रू होता है स्टेट के अंदर में। द लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग एंड रिविजन ऑफ मिनिमम वेजेस अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ठीक है, ये हम लोगों को श्रम कानून में पढ़ना है, लेबर लॉज में पढ़ना है। तो उसके आधार पे जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ये काम होता है एलईओ का। द लेबर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द सेक्रेटेरिएट कैंटीन। ठीक है, इन केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग्स द लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैज द कंट्रोल ऑफ ऑल ऑफिसर्स एंड स्टाफ सर्विंग द लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। पूरे जितने भी एम्प्लॉय, जितने भी स्टाफ काम कर रहे हैं उसकी जवाबदेही एलईओ की होती है। ठीक है, उसके बाद ए पर्सन अपॉइंटेड एज लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर लुक्स आफ्टर द मॉनिटरिंग ऑफ नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट इन 24 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। ए लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर ऑल्सो लुक्स अपॉन एंड टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग 55 ट्रेनिंग कैंप्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स। The labor enforcement officer also keeps a check on monitoring of integrated housing scheme for BD workers। तो ये सारा जो काम होता है एक लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर को करना होता है। जितने भी श्रम कानून का है उसका इम्प्लीमेंटेशन लेबर्स का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होता है। और जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा ट्रेनिंग एंड उनका जो स्किल डेवलपमेंट का काम होता है वो उनके अंदर में होता है। अब इसके अंदर में डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं। कमिश्नर ऑफ लेबर, फैक्ट्री इंस्पेक्टोरेट, इंस्पेक्टोरेट ऑफ बॉयलर्स, ट्रिब्यूनल्स एंड लेबर कोर्ट्स,
ट्राईपार्टाइट बॉडीज, वेजेस ऑफ लेबर, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्कीम, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। दीज आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विच वर्क्स अंडर द एलईओ यानी कि लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। अब बीपीएससी लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की सैलरी क्या है? तो the salary details of BPSC labor enforcement officer are as follows. A labor enforcement officer in Bihar government gets a pay scale of 9300 per month to 34,800 per month and receives a grade pay of 4200 per month। मतलब ये इनका ग्रेड पे है, 4200 ग्रेड पे इनकी सैलरी होती है। तो मुख्य हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ों को समझा। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पोस्ट के बारे में भी हम लोगों ने जाना, साथ ही साथ हम लोगों ने लेबर सुपरिटेंडेंट के भी पोस्ट को जाना, जो कि बिहार लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू जो 2 पोस्ट बीपीएससी के थ्रू जिसकी रिक्तियां भरी जाती है उसके बारे में हम लोगों ने समझा। तो ये सभी चीज़ें आपके सामने हम लोगों ने रखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या वीडियो से आप कहीं ना कहीं मुखातिब होते हो या अगर इसके अगेंस्ट में भी हो तो आप एक कमेंट कर सकते हो, आप अपनी राय को वहाँ पे रख सकते हो। और अगर यहाँ तक आप पहुँच चुके हो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और थोड़ा बहुत शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में और उनको इस विरोधाभास से अवगत करवाइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।